इस वीडियो में मैं आपको वो जानकारी दूंगा जिसकी ज़रूरत आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट है। बॉलीवुड के सुपरस्टार जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और नाना पाटेकर बॉलीवुड के रिपोर्टर को ज़्यादातर इंग्लिश में इंटरव्यू ना देकर हिंदी और अपनी लोकल लैंग्वेज में क्यों देते हैं? इन्हें इंग्लिश आती नहीं है या फिर ये वो स्टार हैं जिनकी सोच कहती है कि तुम हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान की नेशनल लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करो। क्या है सच, क्या है हकीकत, इन सब बातों का खुलासा हो जाएगा आज इस वीडियो में। तो सुनते रहिए बॉलीवुड के दीवानों, सुनता है सारा जहां। मैं हूं आपका दोस्त सलमान कुरैशी, सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इन सब बातों को डिटेल में जान लेते हैं। मेरे दोस्तों, बॉलीवुड के एंग्री एक्टर नाना पाटेकर, जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत मराठी फिल्मों से की थी, लेकिन हिंदी फिल्मों से इन्हें एक अलग ही पहचान मिली। उनकी एक अलग ही डायलॉग डिलीवरी है जिसे आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा नाना पाटेकर इंग्लिश में इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं। दरअसल उनकी एजुकेशन सिर्फ 10वीं तक ही है, वो भी मराठी मीडियम से। इसीलिए 90s के दौर में नाना पाटेकर मीडिया में बहुत कम नज़र आते थे, और अगर नज़र आते भी थे तो वो अपनी लोकल नेशनल हिंदी लैंग्वेज में ही बात किया करते थे। चाहे उनके सामने कितना भी बड़ा रिपोर्टर इंग्लिश जानने वाला हो, नाना पाटेकर का एक अलग ही अंदाज था। बिना डरे बिना घबराए वो काम भी करते थे और लोगों के साथ बात भी करते थे। अब मैं आपको बताता हूँ संजय दत्त के बारे में, जो ब्लैक एंड वाइट हीरो सुनील दत्त के बेटे हैं। दरअसल सुनील दत्त साहब ने संजय दत्त को बहुत ही लाड प्यार से पाला था और उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला था, जहाँ पर वो पढ़ने के बजाय बिगड़ते चले गए और 10वीं क्लास पहुँचने तक संजय दत्त ने अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दी, जिसकी वजह से उनकी इंग्लिश में कुछ खास ज़्यादा सुधार नहीं हुआ और उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी बहुत होती थी 90s के दौर में। इसीलिए संजय दत्त भी इंग्लिश में बहुत कम रेयर इंटरव्यू देते हैं। ज़्यादातर वो हिंदी में बात करना ही पसंद करते हैं, यानी उनकी इंग्लिश भी कुछ खास नहीं है। फिर भी वो बॉलीवुड के खलनायक सुपरस्टार कहलाते हैं। अब बात करते हैं जेके दादा, यानी जैकी श्रॉफ के बारे में। जैकी श्रॉफ बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसे हीरो हैं जिन्होंने अपना मुकाम एक अलग ही लेवल पर कायम किया है। आज भी उनके फैन जैकी श्रॉफ के टपोरी अंदाज को बहुत पसंद करते हैं। जैकी श्रॉफ ने भी सिर्फ स्कूल ही कंप्लीट किया है। इनके परिवार में पैसों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए पढ़ाई के साथ ये काम भी छोटा मोटा किया करते थे। 11वीं में एडमिशन लेने के बाद जेके श्रॉफ को ट्रैवल एजेंसी में काम मिला था, जहां पर ये ट्रैवल एजेंसी के एडवर्टाइजमेंट के पैम्पलेट भी सड़कों पर बांटा करते थे। बस उसी दौरान बॉलीवुड के सुपरस्टार देवानंद की नज़र इन पर पड़ी। फिर देव साहब ने जेके श्रॉफ को अपने घर बुलाया और उन्हें पहली फिल्म स्वामी दादा में काम दिया था। जैकी श्रॉफ एक गुजराती परिवार से हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई गुजराती मीडियम से की थी, जिसकी वजह से इनकी भी इंग्लिश और हिंदी कुछ खास नहीं थी। इसीलिए जैकी श्रॉफ जब भी इंटरव्यू देते हैं तो मुंबई की टपोरी लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं। दरअसल जैकी श्रॉफ जिस एरिया में रहते थे वहाँ का माहौल टपोरी ही था,
इसीलिए वो गुजराती और हिंदी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल ना करके टपोरी स्टाइल में ही आज भी वो बात करते हैं। क्या बीड़ू, कैसा लग रेला है तू? क्या बोल रेला है तू? नाना पाटेकर, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ तीनों भी इनकम्प्लीट एजुकेशनल मैन हैं। इसीलिए ये लोग इंग्लिश में कमज़ोर हैं या नहीं, लेकिन ये लोग सच्चे हिंदुस्तानी की तरह नेशनल लैंग्वेज में ही बात करना पसंद करते हैं। ये वीडियो आप लोग पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आप लोग नाना पाटेकर, संजय दत्त या फिर जैकी श्रॉफ के फ़ैन हैं। हम फिर मिलेंगे।